नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर ये 3 चल रहा है। और इसमें आज हम वीडियो नंबर 4 देखने वाले हैं। और इसके आज से एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसके जो अतलागोत्री क्वेश्चंस हैं उनको हम सीखेंगे। इसके बाद हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो 2 वीडियोस आपकी और रह गई हैं, यानी 4 और 5 वीडियो, यानी 3 वीडियोस थी जो आपकी कॉन्सेप्ट की गई। वो आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप यहाँ के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन्हें आसानी से कर पाओगे और आपने वो वीडियो देख रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैप्टर है उसमें आपका दशमलव संख्याओं का वर्गमूल याद करना, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, और सिंपल आपको वर्गमूल याद करना किस तरीके से आपको ज्ञात करना होता है, वो सब कुछ बताया गया है 3 वीडियोस के अंतर्गत। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके सभी जो कॉन्सेप्ट हैं और जो आपके क्वेश्चन में आए हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको क्लियर करा दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं आपके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे उनके। तो यहाँ पे देख सकते हो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपका ये मैथ है, जिसमें अध्याय 3 है। और अध्याय का नाम क्या था? किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्याओं के वर्गमूल याद करना। ये हम चैप्टर में सीख रहे थे। अब यहाँ पे जो प्रश्नावली के जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, पहले क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि पूर्ण वर्ग संख्या यानी 20 और 25 यानी 2025 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल याद करना है। तो किस तरीके से वर्गमूल याद करोगे? देखिए, जब आप पेपर में लिखने जा रहे होगे तो इस तरीके से कॉपी में लिखना, इस तरीके से कि पूर्ण वर्ग संख्या आपका 20-25 का गुणनखंड, हमें गुणनखंड विधि से हमको वर्गमूल याद करना है। तो ऐसे आप लिख कर आना, तो आपका नंबर एक भी नहीं घटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी तरीके से सेम टू सेम जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं। तो देखो, आप फैक्टर तो आसानी से कर सकते हो, इतना करा दिया फैक्टर, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे देख सकते हो 20-25। अब लिखना किस तरीके से, जब इसको फैक्टर कर लो ना, तो इस तरीके से रूट में 20-25 लिख दिया, बराबर में प्लस माइनस वाल लगा लेना, और इसके जितने भी फैक्टर्स आए हुए हैं उनको आप अंदर कर लेना। 2-2 का पेयर बनाना, तो 2-2 का पेयर बनाया हुआ है मैंने। इसके बाद देखो, इस पेयर से 3 निकल के आया, इस पेयर से 3 निकल के आया, और इस पेयर से 5 निकल के आया। तो प्लस माइनस के ये निकल के आ रहे हैं। तो आप यहाँ देखो 20-25 जो आपका वर्गमूल निकल के आएगा, उसका निकल के आएगा 45 आपका निकल के आएगा। अगर आप देखिए, अगर आप -45 इंटू -45 करोगे फिर भी 20-25 आएगा। अगर आप +45 करोगे फिर भी आपका 20-25 ही निकल के आएगा। तो इस प्लस माइनस से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आप यहाँ पे प्लस माइनस लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए तब भी मैंने आपको ये समझाया, तो आशा करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा हुआ है, क्या 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? सिद्ध कीजिए क्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो हमने सॉल्यूशन में इसके क्या करें, इसके फैक्टर कर लिए। तो फैक्टर करने के बाद आप देख सकते हो सभी को 2-2 से काट डाला है, फैक्टर कर लिए, और इस तरीके से रूट में 64 बराबर में प्लस माइनस रूट में इसके जो फैक्टर आए हुए उनको रख लिया। अब 2-2 का पेयर बना लो, तो 2-2 का पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद प्लस माइनस यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। यानी 64 रूट 64 का जो हमारा वर्गमूल निकल के आया वो प्लस माइनस 8 निकल के आया। क्या निकल गया? प्लस माइनस 8। अगर आप प्लस प्लस देखो, अगर आप प्लस का 8 इंटू में प्लस का 8 करते हो तो भी आपको 64 मिलेगा। ठीक है, अगर आप माइनस का 8 इंटू में माइनस का 8 कर रहे हो फिर भी आपको 64 मिलेगा। तो प्लस माइनस से कंफ्यूज मत होना, प्लस माइनस आप लगा देना। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी एक हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यानी पूर्ण वर्ग वाली संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो पेयर्स हैं वो आपके कंप्लीट निकल आए। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो, यहाँ पे पेयर कंप्लीट आ गए, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मान लो इसमें एक 3 और लिखा होता और आगे होता नहीं तो ये कंप्लीट नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप समझ गए होगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा हुआ है कि पूर्ण वर्ग संख्या 36 और 144 के पूर्ण वर्गमूल ज्ञात करिए। तो इन दोनों के अलग अलग से वर्गमूल निकालने के लिए कहा है। सॉल्यूशन में लिख लीजिए इसी तरीके से, 36 तथा 144 का वर्गमूल निकालना है हमको। तो 36 के देखो यहाँ पे हमने फैक्टर कर लिए, और फैक्टर करने के बाद यहाँ पर देखो इसको यहाँ से यहाँ तक का हमने क्या कर दिया, इसे सॉल्व कर दिया। यानी अंडर रूट में 36 प्लस माइनस अंडर रूट में इसके लिख दिए फैक्टर जो आए, तो 2-2 का पेयर बन गया, एक 3-3 का पेयर बन गया। 2-2 के से 2 निकल आया और 3-3 के से 3 निकल आया, तो हो गया प्लस माइनस का 6। तो अंडर रूट 36 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6।
तो ये हो जाएगा आपका क्या, वर्गमूल हो जाएगा किसका, 36 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस का 6। इसी प्रकार से 144 के देखिए यहाँ पे हमने पूरे फैक्टर कर लिए, और फैक्टर करने के बाद आप अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमने 144 रूट में रखे, तो प्लस माइनस और रूट में इसके जो जितने भी फैक्टर्स आए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पे 2-2 का पेयर बना लिया, कंप्लीट पेयर बन गए। तो यहाँ से रूट 44 का मतलब जो 44 144 का जो वर्गमूल निकल के आया वो आपका प्लस माइनस 12 निकल के आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, तो दोनों के वर्गमूल हमने निकाल दिए हैं, तो आपने देख लिए। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के घन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ लिखा घन है, परंतु इसने जो आंसर दिए हुए हैं वो घन वर्गमूल नहीं निकालवाया है, इसने केवल वर्गमूल निकलवाया है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें इनकी मिसप्रिंट है। अगर ये घन वर्गमूल निकलवाएंगे तो मैं उसका भी आपको प्रोसेस बता दूंगा। इससे पहले जब चैप्टर 2 करा रहा था तब भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो घन वर्गमूल होता है वो किस तरीके से निकलता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भाग विधि से निकलवाने की बात कर रहा है, तो भाग विधि से इनको निकाल लो। देखिए ये दोनों दिए गए हैं, एक ये, तो इनको हम भाग विधि से निकाल दें। तो देखिए पहले हमने इसका देख सकते हो भाग विधि से इसका पूरा फैक्टर कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो इसका जो वर्गमूल निकल के आया वो निकल के आया आपका 12.25, ये आपका वर्गमूल्य निकल के आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे पूरा, तो ये वर्गमूल्य हो जाएगा, न कि घन वर्गमूल्य नहीं है, ये वर्गमूल्य ओनली। और इसका भी ये जो आप नंबर देख रहे हो इसका भी ये वर्गमूल्य है, ये घन वर्गमूल्य नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये वर्गमूल्य केवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो वर्गमूल्य हो जाएगा वो आपका 12.25 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ये हो जाएगा। अब इसने कहा था घन वर्गमूल्य, तो देखो अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार के लिए, हालांकि मैंने ये क्वेश्चंस कराए हुए हैं चैप्टर 2 में। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लो कि ये संख्या आपको दी थी 150.0625, ये तो आपको संख्या दी थी। अब इसने कहा कि घन, तो घन का मतलब इसका पहले क्यू कर लो, अब वर्गमूल्य, तो वर्गमूल निकालोगे तो इस तरीके से वर्गमूल निकालो, फिर घन करने के बाद वर्गमूल निकालो। तो पहले इसका क्या करोगे, 3 बार मल्टीपल करोगे, पर 3 बार मल्टीपल मत करना, 3 बार मल्टीपल करने लग रहे तो निकल लिया तुमसे, तो ये नहीं निकलेगा तुमसे। फिर देखो क्या करना है, जैसे आपने इस तरीके से इसको रखा 150.0625, एक बार मल्टीपल में रखा, दूसरी बार इसी को मल्टीपल में रखेंगे 150.0625, 2 बार रख लिया। इसी तरीके एक बार और रखेंगे 150.0625। अब देखो इसमें एक तो पेयर बन जाएगा ये पूरा, जब पेयर पूरा बन जाएगा तो 150.60625 तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका रूट में रह जाएगा कितना, इतना ही एक रूट में रह जाएगा, इतना 150.625, और इसका वर्गमूल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 112 मतलब 12.25। अब आपको सिंपली इसका मल्टीपल कर देना, बस यही हो जाएगा आपका घन वर्ग मूल्य हो जाएगा, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन देता है। परंतु जब क्वेश्चन में दे ना, फिर भी आप वर्गमूल्य निकाल के आना, क्योंकि इसके सब आंसर वर्गमूल्य भी दे रहा है, और वहां पर आप ज्यादा टाइम खा जाओगे, फिर आपके एग्जामिनर क्या करेगा, उससे काट फाट सकता है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशन करे हुए ना, इसी तरीके से आपको करके छोड़ा आना है, बस आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। क्वेश्चन नंबर इसका शायद लास्ट है, ये 5 देखते हैं अभी। तो इसमें भी इसने ये कहा है कि इसका आपको घन वर्गमूल्य याद करना है, पर मैंने कहा इसका केवल वर्गमूल्य ही इसने आंसर दिया हुआ है, तो वर्गमूल्य ही हमने ज्ञात करा है, घन वर्गमूल्य नहीं ज्ञात करा है। पहले बता दे रहा हूँ आपको, घन वर्गमूल्य ज्ञात करना बता दिया है मैंने। तो भाग विधि से आप देख सकते हो, यहाँ पे भाग विधि से ये दशमलव वाले हमने निकालना आपको सिखाए हैं, जब मैंने आपको चैप्टर 2 कराया तब भी पूरा सिखाया था, वो वीडियो देख लीजिए, और अभी इसके जो कॉन्सेप्ट कराया उसमें भी सिखाया था। तो इस तरीके 2.25 हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा क्या, वर्गमूल्य। घन वर्गमूल्य नहीं है, अभी भी बोल दे रहा हूँ मैं पहले, घन वर्गमूल्य नहीं है ये केवल वर्गमूल्य है। तो घन वर्गमूल्य निकालो तो हमने बता दिया, इसी तरीके से आपको क्या करना है, रूट में रखना है, और यहाँ पे 4.6225 इस तरीके से इसका क्यूब करके, और बताया अभी किस तरीके से निकालना, तो एक पेयर बना के इसको बाहर निकालना, फिर एक्स्ट्रा लगा देना। तो इस तरीके से आपका जो वीडियो नंबर 4 है वो आपका चैप्टर नंबर 2 का खत्म हो 3 का खत्म हो चुका है। और अगले वीडियो में बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन करने होंगे। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।